हेलो। आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी एंड जीआईसी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट 2D एंड 3D पे एक सिस्टमेटिक डिस्कशन करेंगे, जिसमें 2D के सभी टॉपिक यानी पेयर ऑफ लाइंस, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इस पे एक क्रम से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद 3D के टॉपिक जो हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर। तो ये देखिएगा, जो टॉपिक है हम लोगों का, ये टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये मान के चलिएगा कि दोनों टॉपिक से नियर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन तक आपके पेपर में पूछे जाते हैं और काफ़ी इजीली होते हैं, बशर्ते उसका अगर प्रोसेस हमको अच्छे से आता है, मेथड आता है, ट्रिक्स भी है, हम आपको बताएंगे। पहले बेसिक को अच्छे से समझेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोनिक सेक्शन इसको कह सकते हैं। तो कोनिक सेक्शन में जो मेन कोनिक है वो हम लोगों के सिंपली ये 2 डायमेंशनल के लिए भी हम लोग आप पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल। देखिए बेटा, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है और बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है कि इक्वेशन यहाँ से हमने मान लिया f इक्वल टू, ऐसे इक्वेशन कैपिटल F इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन है इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहलाती है और ये जितने भी कोनिक्स होते हैं, ठीक, इन सब को रिप्रेजेंट करती है। कुछ कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विच रिप्रेजेंट ऑल कोनिक्स, ठीक। एक वैल्यू होती है डेल्टा की, डेल्टा का मान होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस PG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, या इसको हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू AHG HBF और GFC ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो बेटा, डेल्टा की कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। आपके पिछले जो LT ग्रेड का पेपर हुआ था, इस अकेले सेक्शन से सिर्फ यही जो कंडीशन अभी मैं लिखाने जा रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। टीजीटी और पीजीटी 2016 और 2013 वाले में भी इसके तमाम क्वेश्चन आपके अवेलेबल थे। जीआईसी में भी आते हैं। देखिएगा, कंडीशन ये होती है, यहाँ से केस फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। केस फर्स्ट में ये है कि इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। किसी भी कंडीशन, जब से आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखी हुई है, सबसे पहले हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें। अगर डेल्टा का मान 0 हो जाता है तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ लाइन्स है इक्वेशन F, ठीक, इक्वेशन F रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा और कोई भी कर्व इसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गए तो इसमें भी कुछ कंडीशन है। इसी में केस फर्स्ट, देखिए बेटा, पेयर ऑफ लाइन में दो ही चीज़ें संभव हैं, उनके बीच का एंगल
और एंगल का मतलब वो पैरेलल होंगी कि परपेंडिकुलर होंगी कि उनके बीच में पर्टिकुलर एंगल होगा, कट करेंगी भी कि नहीं करेंगी, है ना। तो कट ना करने की एक ही कंडीशन है कि वो पैरेलल होगी। तो सिंपल सी बात है, केस फर्स्ट में ये होगा कि इफ़ इसी में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चुका है। केस फर्स्ट में ये है कि इफ़ यहीं इसके सेकंड में है कि एंगल बिटवीन देम, अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, h अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब आप देखिए यहाँ से इसके अंदर भी फिर दो केसेस बन जाएंगे, एंगल बिटवीन देम, ये तो आपके उनके बीच का एंगल हो गया, एंड इफ यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 0 होगा तो tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो बोथ लाइंस कैसी होंगी बेटा, पैरेलल, बोथ लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक। तो ये हमारी पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से जो ये तो आपका पैरेलल की कंडीशन हो गई। और इसके बाद सेकंड इसका जो पॉइंट है इसी में, एंड इफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर a प्लस बी का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, बोथ लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो भाई या तो उनके बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल होगा, तो एंगल तो हम लोग इससे निकाल लेंगे, लेकिन हो सकता है वो लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं या परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो पैरेलल कब होंगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और परपेंडिकुलर कब होंगी, जब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ये हुआ। तो ये तो भाई अभी पेयर ऑफ लाइंस की बात हुई। इसी तरीके से बाकी के जो 4 कर्व और भी हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो हमने डेल्टा निकाला, ये केस सेकंड में जाता है कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा का मान 0 नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो हम लोगों ने लिखी थी, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मीन्स एफ, ठीक, इज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब पेयर ऑफ लाइन नहीं होगी तो भाई फिर क्या होगा, तो फिर बाकी के जो 4 कर्व बचते हैं उनमें से कुछ होगा। तो उनमें से भी यहाँ पे केस फर्स्ट आप इसी के अंदर बना सकते हैं कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, तो बेटा ये हमारा क्या होगा, पैराबोला होगा। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी अभी पेयर ऑफ लाइंस में भी आ चुका है, लेकिन उसके लिए पहले डेल्टा का मान 0 हो चुका है, ठीक। इसमें डेल्टा का मान 0 नहीं है। दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, तो ये क्या होगा, एन इलिप्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा इलिप्स हो जाएगा। और इसके बाद केस थर्ड में ये है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक, ये हाइपरबोला हो गया। इसके बाद एक केस और भी पॉसिबल है 4 नंबर की, इफ यहाँ से सपोज दैट h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल। अब देखिए ओवरऑल ये 5 केसेस हम लोग के जो कोनिक सेक्शन में आते हैं। तो एक होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक हमारा होता है पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला, और फिर आपका क्या होता है, सर्किल। तो इन 5 कर्व को ये जो कंडीशन है, जनरल इक्वेशन एक होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
तो ये इक्वेशन हमारी किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकती है, बशर्ते उसकी मेन कंडीशन। पहली चीज़ डेल्टा का मान फाइंड करेंगे और डेल्टा की वैल्यू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। इसका मान निकालने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो सिंपल सी बात है कि ये जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब पेयर ऑफ लाइंस होगा तो भाई उसके अंदर हम लोग चले जाएंगे कि वो लाइन के बीच में एंगल क्या है, या वो लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। हो सकता है उनके बीच की डिस्टेंस भी पूछी जाती है, वो अभी क्वेश्चन जब हम लोग आगे आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक। और इसके बाद फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि मान लीजिए डेल्टा का मान 0 नहीं हुआ, तो 0 नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि वो पेयर ऑफ लाइंस तो नहीं होगा। अब बाकी के जो 4 कर्व बचते हैं, यानी या तो वो पैराबोला होगा, तो पैराबोला होने की कंडीशन है कि H² माइनस AB इज इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये इलिप्स होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हाइपरबोला होगा, और अगर h का मान 0 और a इक्वल टू b आता है तो इसका मतलब है कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग एक तरफ से इसके टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और एक देखिए, हमने आपको सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, तो सिंपल सी बात है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चूँकि ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हो गया और इसकी प्रॉब्लम्स भी हम एक तरफ से डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देखिए बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की 2 तरीके की इक्वेशन यहाँ पर होती है। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है, एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में ही हम लोग अब डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम में भी इस पे बन सकती है और अच्छे टॉपिक है ये। तो यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, देखिए एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है, एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है कि एनी इक्वेशन ax² प्लस का by² माइनस का 2hxy, ठीक, इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, ये हमारा कहलाता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस मीन्स होता है समघात, है ना, हिंदी में कहते हैं समघात का द्विघातीय समीकरण। तो बेटा ये हमारा समघात का द्विघातीय समीकरण है, यानी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। देखिए ये जो इक्वेशन है विच ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो करते ही करता है, एंड बोथ लाइंस, यानी जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, लाइंस ऑलवेज पासेस, ये भी एक आपकी कंडीशन है कि ऑलवेज पासेस कहाँ से पास होती हैं, ओरिजिन से, ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। ये भाई हमारी ओरिजिन से 100% पास हो। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होती है वो 100% पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। इसमें सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कतई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और पेयर ऑफ लाइंस तो होंगी ही होंगी, और वो ऐसी पेयर ऑफ लाइंस होंगी जो कहाँ से होकर जाएंगी, हमेशा ओरिजिन से ही होकर के जाएंगी। तो सिंपल सी बात है कि जब ओरिजिन से पास होगी तो भाई इसमें इनके बीच में एंगल भी होगा, कहाँ से कैसे पास होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये सभी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि मैंने ये आपका ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये हमारी y इज इक्वल टू m1x होगी और ये y इज इक्वल टू m2x होगी। सिंपल सी बात है, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट
इसी के इक्वल होना चाहिए भाई। पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। हमने मान लिया कि लेट y इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x बी द लाइंस, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसके द्वारा रिप्रेजेंट होगी। तो सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट यानी y माइनस m1x एंड y माइनस m2x इक्वल टू होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy। यार ये प्लस का है भाई यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 2hxy और प्लस का क्या होगा by स्क्वायर। ये भाई यहाँ पे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक है। हाँ, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का by स्क्वायर। आप इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने के बाद यहाँ से जब m1 और m2 का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो आप सीधे सीधे इसमें से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर और प्लस का m1 m2 x स्क्वायर माइनस का m1 प्लस m2 xy इज इक्वल टू होगा ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिएगा तो a इज इक्वल टू आएगा वो आपका होगा m1 m2 के, a इक्वल टू होगा m1 m2 के एंड b इक्वल टू होगा 1 के और h इक्वल टू होगा 2h इक्वल टू माइनस का m1 प्लस m2, ठीक। देखिए बेटा, यहाँ से अगर इनके बीच का एंगल फाइंड करना हो तो एंगल फाइंड करने के यहाँ दो तरीके हैं। या तो आप m1 m2 चूँकि अलग अलग पता है तो उनसे आप फाइंड कर लीजिएगा, और या फिर एक h1 h2 से। तो यहाँ इनके बीच में जो रिलेशन निकल के आएगा h1 और h2 और m1 और m2 के लिए, तो इनकी जो मेन कंडीशन होगी वो m1 प्लस m2 इक्वल टू होगा माइनस का 2h अपॉन b, ठीक, माइनस का 2h अपॉन b। तो v है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b, एक ये होगा। एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू की बात करें अगर, तो बेटा m1 इंटू m2 इक्वल टू हो जाएगा, किसके हो जाएगा, a अपॉन b के, है ना। तो यहाँ से a अपॉन b के बाद वैल्यू निकल आएगी m1 m2 का मान। तो भाई यहाँ से m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, और ये m1 प्लस m2 का मान है, तो ये हो गया a अपॉन b। इनके बीच का tan का एक 9th में फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू, अगर पर्टिकुलर m1 m2 पता है तो इनके बीच का एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन यहाँ से थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स, ठीक। आपका फॉर्मूला होता था m1 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। चाहे ये वाला लगा सकते हैं, या फिर एक फार्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। आप इसमें से इनका मान रखिएगा, यही आ जाएगा कंडीशन में। यहाँ पर भी वही 2-3 कंडीशन जो पीछे की थी। एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, बहुत ध्यान देने की बात यह है कि इफ़ यहाँ से पहला केस है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, तो बोथ लाइंस विल बी क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। और दूसरा केस ये है कि इफ़ h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा, है ना। यहाँ पे किसी के साथ में कंडीशन एक और लिख सकते हैं भाई, इसको पहले हटा दें, या अगर श्लोक के फॉर्म में है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, ठीक। सेकंड में ये है कि इफ़ h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, या फिर m1 इज इक्वल टू कितना हो जाए, m2 का हो जाए। अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए या h स्क्वायर माइनस ए बी का मान 0 हो जाता है, तो फिर ये हमारी बोथ लाइन्स विल बी कैसी होंगी, बोथ लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ये पैरेलल नहीं कहलाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पैरेलल और कोइंसिडेंट में फ़र्क है।
पैरेलल का मतलब समानांतर हिंदी में कहते हैं, और कोइंसिडेंट का मतलब संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर होगी, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, ओरिजिन से पास होगी तो एंगल जीरो होगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में ये ध्यान रखें दोनों चीज़ों में। कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी फॉर होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, ठीक, तो भाई वहाँ पे भले ही ऑप्शन में एक पैरेलल लिखा होगा वर्ड, तो पैरेलल हमको टिक नहीं करना है, कोइंसिडेंट टिक करना है। पैरेलल और कोइंसिडेंट में फ़र्क है ना, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ठीक, क्लियर है। हम देखिए इसके बाद जो मेन चीज़ इसमें फिर आती है, तो ये तो हो गया भाई होमोजीनियस की बात। अब होमोजीनियस के बाद आता है कि सपोज दैट इसके बाद फिर इसमें कंडीशन आती है एंगल ऑफ बाइसेक्टर फाइंड किया जाता है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस की, अगर इसकी बाइसेक्टर के एंगल फाइंड करेंगे, लिख लीजिएगा उसको भी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स का इसका जो फार्मूला होता है, तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर विल बी ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच के। ये आपकी डायरेक्ट कंडीशन बनती है। ठीक, तो ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर होता है। और सपोज दैट जैसे इसमें कभी कभी क्वेश्चंस जो है बेटा वो हम लोग कोशिश करेंगे एक साथ इसके बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद इसमें आती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो कि अभी हम आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से फिर हम लोग दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट होगी, ये तो होमोजीनियस का फॉर्म हो गया। अब इसके बाद इसकी जनरल दो इक्वेशन आएंगी, जो लाइन को सबसे पहली चीज़ सेपरेट करना, उनके बीच में एंगल फाइंड करना, और इसके तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, अब इसी पे डिस्कशन करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। और उसके बाद फिर सर्किल है, फिर पैराबोला है, फिर एलिप्स है, फिर हाइपरबोला है, और मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन, और तो आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, जुड़े रहिएगा, लाइक करिए, और हो सके तो अपने तमाम फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कराइएगा कि जो लोग प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग में ऑफलाइन आकर के, तो वो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और आगे जुड़ते रहें। हम आपको समय समय पे तमाम टॉपिक्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक, ओके भाई, थैंक यू। और